नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, आज अभिनव मिश्रा जी आयोग गए हुए थे। क्या जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी को आप लोगों के बीच साझा करेंगे। एसजीटीए भर्ती विज्ञापन अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ, 906 का डाटा भेजे जाने के बाद परिणाम क्या निकला, और जो हमने आयोग में एप्लीकेशन दिया था, यानी अभिनव मिश्रा ने जो एप्लीकेशन दिया था, उस एप्लीकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ। विषय: कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में महोदय, सादर अनुरोध करना है कि पिछले एक वर्ष से कृषि प्राथमिक सहायक की 3446 पदों भर्ती विज्ञापन लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में 906 अभ्यर्थियों का डाटा लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले सप्ताह भेज दिया गया है, जिसके बाद भी आज एक सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कृषि प्राथमिक सहायक यानी एजीटीए का विज्ञापन नहीं जारी किया गया है, जिसके कारण लगातार प्रार्थी यानी विद्यार्थी ओवरएज हो रहे हैं। यही प्रकरण सभी कृषि प्रतियोगी छात्रों के लिए अवसाद का कारण बना हुआ है। अंततः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर अविलंब कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती के 3446 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की कृपा करें। निवेदक में अभिनव मिश्रा, अमित शुक्ला, विशाल सिंह, ब्रजेंद्र पांडे, कुलदीप शुक्ला, शुभम मौर्य, अनुज चौधरी, गौरव सिंह हैं। उसके बाद डेट है आज की, यहाँ आप देख सकते हैं, ये डेट आज की है। क्या जानकारी मिली उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरी जानकारी आप देख के जाइएगा और आधी अधूरी जानकारी देख के मत जाइएगा। पूरी जानकारी सुन के और ठीक से समझ लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। साथियों, आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि द ज्ञान टॉप टीम के सक्रिय सदस्य अभिनव मिश्रा जी आज आयोग गए हुए थे, और क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, लेखपाल धरने के बाद सचिव साहब ने सभी से मिलने से साफ मना कर दिया और न किसी से 15 दिनों में मुलाकात की, जिसके कारण आज आयोग के सुरक्षा कर्मियों द्वारा मिश्रा जी को परीक्षा नियंत्रक जी के पास भेजा गया और उनसे सही जानकारी देने के लिए कहा गया। और मेरे साथियों, परीक्षा नियंत्रक महोदय से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, क्या क्या वार्ता हुई, उस जानकारी को आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। एक एक पॉइंट में हम बताएंगे आपको कि आपको सारी बातें स्पष्ट समझ में आ जाएं। परीक्षा नियंत्रक जी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आपका 906 का जो संशोधित डाटा था, दिनांक 1 अगस्त मंगलवार को प्राप्त होते ही बुधवार को दिनांक 2 अगस्त को एनआईसी को भेज दिया गया, जिसके बाद एनआईसी द्वारा पुनः डाटा चेक किया गया, जिसमें पुनः त्रुटि पूर्ण डाटा होने के कारण एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर पर अपलोड होने से असहमति बताई गई। इतना आपको समझ में आ गया। 1 अगस्त को डाटा भेजा गया, 2 अगस्त को एनआईसी को भेज दिया गया, और एनआईसी ने जब डाटा चेक किया तो उसमें त्रुटि थी और उसने असहमति बताई। इस डाटा को हम अपलोड नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 समझिएगा, 906 का डाटा जिस फॉर्मेट में मांगा गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, वह न भेजकर सिर्फ फोटो और रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध करवाया गया, जिसके कारण यूपी SSSC के परीक्षा नियंत्रक द्वारा बिना पूर्ण सूचना निर्धारित फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध न होने का विज्ञापन जारी करने में असमर्थता जताई। यानी जब डाटा आपको सही फॉर्मेट में नहीं मिलेगा तो आप विज्ञापन नहीं जारी करेगा आयोग, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा पॉइंट क्या उन्होंने कहा, नोट करिएगा आप लोग। परीक्षा नियंत्रक द्वारा कृषि निर्देशालय व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बात समझिएगा, कृषि निर्देशालय व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पुनः तीसरी बार पत्र लिखकर अब की बार बिना किसी त्रुटिपूर्ण निर्धारित फॉर्मेट में सॉफ्ट व हार्ड कॉपी में 906 का संपूर्ण डाटा, बात समझिएगा, यहाँ संपूर्ण डाटा की बात की गई, संपूर्ण डाटा उपलब्ध कराने के लिए पुनः निवेदन किया गया कि भैया अब तो सही फॉर्मेट में उपलब्ध करवा दो डाटा हमें। साथियों, यह दूसरी बार है, मेरे भाइयों, ये दूसरी बार है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 906 का डाटा सही फॉर्मेट में नहीं भेजा गया। 2 बार आयोग डाटा भेज चुका है और दोनों बार सही फॉर्मेट में डाटा नहीं भेजा गया है, इतना आपको मैं स्पष्ट बता दूं, और जिसके कारण हमारी भर्ती प्रक्रिया व विज्ञापन में देरी हो रही है। अब पुनः हम सभी को लगकर, साथियों अब मेरी बात समझिएगा, हम सभी को पुनः लगकर जल्द से जल्द डाटा पुनः भिजवाना है, जिसके लिए हमारे टीम द्वारा आप सभी से बात करके उचित निर्णय लिया जाएगा। जैसा आप सभी का निर्णय होगा, द ज्ञान टॉप आपके साथ लगकर अपने विज्ञापन के लिए संघर्ष करेगा। मेरे साथियों,
एक बात और मैं आपसे कहूँगा, आप सभी से यह कहना भी ज़रूरी है कि इस घटना से आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, धैर्य बनाए रखिए। विज्ञापन 2022 के पेट से आएगा। कुछ दिन लेट हुआ तो क्या हुआ मेरे साथियों, इतना आपको समझ में आ गया। भर्ती विज्ञापन हम लोग 2022 के पेट से लेकर रहेंगे, जिसके लिए हम लोग दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। इस भर्ती विज्ञापन को लेकर हमने सारी बातें आपको स्पष्ट बता दी हैं। एक बार और बता देते हैं। डाटा 1 अगस्त को पहुंचा, 2 अगस्त को एनआईसी भेजा गया, चेकिंग हुई, सही फॉर्मेट में डाटा नहीं था। लोक सेवा आयोग ने क्या भेजा था इसको भी हम आपको बता दें, केवल फोटो और रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध करवाया था, इसलिए भर्ती विज्ञापन नहीं जारी हुआ। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, हमने आपको जो बताया था, कृषि निर्देशालय व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को तीसरी बार पत्र लिखा गया है कि भैया संपूर्ण डाटा उपलब्ध करवा दीजिए। अब डाटा हम लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना होगा, और आप लोग जैसा कहोगे उस तरीके से होगा, क्योंकि आप हर एक कमेंट पर हम नज़र रखेंगे और जैसा आप लोगों का कमेंट होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। क्योंकि हम लोग लगातार भर्ती विज्ञापन के लिए दिन और रात मिलकर कार्य कर रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार भर्ती विज्ञापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।